नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम कांग्रेस को झटका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव में जीत दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला कल तक कांग्रेस के लिए उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज अचानक भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सनावद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सचिन बिरला को बीजेपी में लाने में माधंता विधायक नारायण पटेल की अहम भूमिका बताई जा रही है। कांग्रेस के 22 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के कई विधायक लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। निमाड़ से मादंता विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही सचिन बिरला का नाम भी सामने आ रहा था। उपचुनाव के ठीक पहले सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। अब उपचुनाव में इसका क्या असर होगा, कांग्रेस को कितना घाटा होगा और भाजपा को कितना फायदा होगा, यह तो चुनाव के बाद नतीजे से साफ हो जाएगा। तो वहीं सचिन बिरला के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिकाऊ माल बिकेगा और टिकाऊ माल टिकेगा। तो आज इस खास पेशकश कांग्रेस को झटका में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस से नेता और विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसका उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस को कितना घाटा होगा, कितना बीजेपी को फायदा होगा। और इस खास चर्चा पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनसे मुलाकात करा दूं आपकी। भाजपा की तरफ से हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे वो हैं भाजपा नेता धैर्यवर्धन शर्मा और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ जी, चर्चा हम शुरू करेंगे और मैं सवाल आप ही से सबसे पहले करना चाहूंगा। कल तक सचिन बिरला जी 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 सिद्धार्थ जी, कल जी तक सचिन बिरला कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे और आज सुबह अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को जी भनक तक नहीं लगी? नहीं नहीं, देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि टिकाऊ माल बचेगा, बिकाऊ माल चला जाएगा। और हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो बड़े अस्वस्थ हैं और हम ये कह रहे हैं कि आपके माध्यम से जितने जाना चाहें जाएं। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता आज की डेट में त्राहीमाम कर रही है। इनके पास आज की डेट में मुद्दा नहीं है। ये कैसे कैसे भी करके जी कैसे भी करके उनको आज जनता के बीच में अपनी पकड़ वो छोड़ते चले जा रहे हैं। तो वो कैसे भी करके विधायक खरीदे अपने आप को वजूद बचाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या प्रत्याशी जा रहे हैं, वहां से धक्या के भगाया जा रहा है। तो इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दे के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास खरीद फरोख्त है। आपने देखा था पहले 22 जयचंद को खरीदा गया था 35-35 करोड़ में। आज उसी को इन्होंने आगे कारगर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए फिर एक विधायक खरीद लिया। ये भी विधायक खरीदा हुआ विधायक है, खरीदा है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि सिर्फ टिकाऊ बचेगा, सिर्फ टिकाऊ कांग्रेस में बचेंगे, बिकाऊ चलेंगे। चलिए, इस पर हम चर्चा भी करेंगे आपसे कि आखिर टिकाऊ कौन है कांग्रेस में। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त भाजपा के जो नेता धैर्यवर्धन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी, बीजेपी हमेशा ये नारा देती थी पहले कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन पहले 22 कांग्रेस, उसके बाद लगातार कई कांग्रेस नेता और विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो जो नारा दे रहे थे आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद कांग्रेस में ही होती जा रही है। नहीं, देखिए, राजनीति का स्वभाव होता है कि लोग जहां बेहतर या कंफर्टेबल फील करते हैं वहां जाते हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग जिनका राजनीति का भविष्य अभी प्रारंभ ही हुआ था, उनको ये डर सता रहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कांग्रेस में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य असुरक्षित है। इसलिए वे सारे के सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम लोग जिनकी राष्ट्रवाद में रुचि है, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में काम करने का इरादा है, तो हमारा नेतृत्व उनके बारे में सकारात्मक विचार करता है। मैंने फिर भी बार बार कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस डूबता जहाज है, डूबते जहाज की कोई सवारी करना नहीं चाहता है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं।
जी, सिद्धार्थ जी, कांग्रेस डूबता जहाज है, इसलिए कांग्रेस को छोड़ छोड़कर लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव है, खंडवा में उपचुनाव है खंडवा में, और लगातार कांग्रेस का प्रचार प्रसार वहां पे चल रहा है, और ठीक पहले सचिन बिरला जो कि बड़वा से विधायक थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस तो प्लस होने के बदले माइनस हो रही है, तो कैसे जीतेंगे आप उपचुनाव? नहीं उठता। जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज है। आज जनता हमारे साथ है। आज आप देखिए पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर शिवराज जी बात नहीं कर रहे हैं। ये शिवराज नहीं, ये शवराज चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज ने बिल्कुल शवराज बना दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। बलात्कार हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए आए दिन, पर कहीं उसकी चर्चा कहीं नहीं करते शिवराज सिंह जी। सिर्फ और सिर्फ विधायक खरीदी में उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या करके कैसे भी सत्ता और कुर्सी उनके लिए सर्वोपरि है। वो कैसे भी करके सत्ता के इतने लालूभित हो चुके हैं कि वो सत्ता से अलग जा ही नहीं सकते। सत्ता का मोह भंग उनसे हो ही नहीं सकता, चाहे खरीद के फरोख्त के, कैसे भी करके उनको विधायक चाहिए। आज आप मध्य प्रदेश में देखिए 3 विधानसभा चुनाव है, 1 लोकसभा चुनाव है। आप हर जगह पे देखिए भारतीय जनता पार्टी को धकिया के गलिया के भगाया जा रहा है, पर वो फिर भी बेशरम बन के उनका श्याम नाम दंड भेद कुछ ना कुछ उनको चाहिए। आज उनके पास जनता जनार्दन नहीं है, तो उन्होंने कहा विधायक खरीद लो। कैसे भी करके विधायक खरीद के वो कैसे भी करके सत्ता में पुनः बने रहना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने गिनाए कि बहुत सारे मुद्दे हैं और जनता इन मुद्दों को समझ रही है, तो क्या कांग्रेस के जो नेता है अभी बीजेपी में गए सचिन जी, क्या वो नहीं समझ पा रहे थे? क्या उनको ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती, क्योंकि आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं? साहू साहब, शायद आपने माननीय जी का वक्तव्य नहीं सुना। उन्होंने सुना कहा है, कि मैंने सुना है जी टिकाऊ रहेंगे बिकाऊ जाएंगे। कांग्रेस में बहुत अच्छा है, हम तो कह रहे हैं और जितने बिकाऊ है उनको भी खरीद ले, हमारी गंदगी घटेगी। 1-2 ट्रक भर के ये गंदगी चली जाएगी बीजेपी में, तो कम से कम कांग्रेस की परंपरा खत्म होकर भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा शुरू हो जाएगी, और ये जाके वहां पे भी यही सब करेंगे वो लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं ये लोग पहुंचे। अब आपने जयवर्धन जी का नहीं होगा कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भी 3 खेमे में है। एक भारतीय जनता पार्टी है वो शिवराज की है, एक सिंधिया की है, और एक नाराज भारतीय जनता पार्टी है कार्यकर्ताओं की। तो पहले मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी वाले खेमे से हैं? आप ये बताएं तो हमें। आज तो भारतीय जनता पार्टी में खुद खेमेबाजी हो गई है, और अब आप देखिए आने वाले आगामी चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी में भागा दौड़ी मचेगी, और ये पुनः वापस लौट के इसमें से आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस की नैया में सवार होंगे। तब हम बात करेंगे कि सिकंदर का जहाज डूबते तो कौन कौन चूहे कूद के भागते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी देखेंगे। हमारी एक कहावत है हमारे चंबल में कि नाऊ नाऊ कितने बाल, उनने की रुक जाओ 5 मिनट में सामने आ जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं बचा, डेढ़ साल बची है। 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी, इनकी कार्यशैली और इनकी नीति और इनकी सत्ता, सारी चीजें समझ में जनता को आ गई हैं, वो इनको परिणाम देगी। रुकिए आप जी। धैर्यवर्धन जी, क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी से नेता और विधायक अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं? साहू साहब एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जोबट के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं रही है, कांग्रेस से कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है। इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, तब इनने हमारे आईएएस, हमारे प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं बचे हैं। आज अगर वो केंद्र की सरकार में से सारे के आधे सांसद अगर गिन लिए जाए तो कांग्रेस के, अगर उनको हटा दिया जाए तो बीजेपी शून्य, फिर आ जाएगी 2 या 3 या 4 पे। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, आरोप बहुत लगे आपके ऊपर, और मेरा भी सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी के पास नेता नहीं है? क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी के नेतृत्व को लगता नहीं है कि हमारा जो काम किया है बीजेपी ने, उससे हम जनता के बीच में जाएंगे, जीतेंगे? और इसी कारण कहीं वो कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनका कुछ समर्थन वहां पर है, समर्थक है वहां पर, तो उनको अपनी पार्टी में शामिल लाकर उपचुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा आपकी सभी बातों का। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बातों को आगे बढ़ाऊं कि ये जो दर्द दिल है उनके जिगर में बड़ी भारी टीस है आज, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो बोल लें, क्योंकि तकलीफ में आदमी जब होता है तो बहुत कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, थोड़ा सा दरियाने को दिल भी करता है। तो आज बहुत तकलीफ भरा दिन है, क्योंकि गुर्जर समाज के एक नवोदित नेता, मध्य प्रदेश के विधायक भाई, उनके अपने जिनको कल तक वो गले में हाथ डाल करके घूमते थे, आज बिकाऊ और पता नहीं क्या क्या कहने पर आमदा हो गए हैं। वो विधायक सचिन जी उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी
जिस तीखी टिप्पणी को आज कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि पूरे कांग्रेस खेमे में बेचैनी भी है, खदबदाहट है और नाराजगी भी है, और अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षा का भाव भी है। चौथा चना बाजे घना, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता महोदय धड़ 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 बहुत सारी बातें एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आज बहुत परेशानी है, आज बहुत तकलीफ भरा दिन है, आज बहुत रंग है, उनके सीने में बहुत कष्ट है। अरे सब जा रहे हैं, हम तो खुश हैं। सुन तो लीजिए, कांग्रेस रह जाएगी, सुन गुलाबी लीजिए कांग्रेस ठाकुर चली साहब। जाएगी। ठाकुर साहब सुन लीजिए, सिद्धार्थ सिंह जी, तो आज कांग्रेस के नेता बहुत तकलीफ में है, इसलिए मैंने अवसर दिया कि वो अपनी बात पूरे मनोयोग से कह लें, क्योंकि सच में कांग्रेस में भय का वातावरण है। जो लोग रह चुके हैं वो वहां की स्थिति में है, अनिर्णय की अवस्था में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, और जो छोड़ करके जा रहे हैं वो बुद्धिमान लोगों को ये गरियाने पर उतारू है। उसके बजाय बेहतर है कि अपने नेतृत्व को कसें। नेतृत्व को चाहिए कि अपनी पार्टी में और गति पैदा करें और भरोसा पैदा करें, और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में, विधायक सांसदों में या उसके कद के लोगों में जो असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है उसको दूर करें। पर क्या करोगे? गांधी फैमिली के 3 लोग, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी, और यहाँ वयोवृद्ध नेता कमलनाथ जी, इनके भरोसे कांग्रेस की नैया पार नहीं लग सकती है। ये कांग्रेस के खेमे में चिंता का विषय है। कांग्रेस में जो गुटबाजी थी, सब कुछ खो जाने के बावजूद भी उनकी गुटबाजी यथावत है, चाहे दिग्विजय सिंह जी का खेमा हो, चाहे कमलनाथ जी का खेमा हो। हमसे कह रहे थे कि आप किस खेमे क्यों, तो हम तो भगवा ध्वज लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जनता जनार्दन के बीच जाते हैं। हमारा खेमा सबको पता है कि हम राष्ट्रवाद के खेमे के लोग हैं, हम देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की विचारधारा के लोग हैं, हम अंत्योदय को जमीन पर उतारने वाले लोग हैं, हम एकात्म मानववाद की जो पवित्र भाव है उसको समाज में उत्पन्न कर देने वाले पुरोधाओं के मार्गदर्शन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमारी फिक्र में दुगले होने की जरूरत नहीं है। आप सबको, आप अपने घर परिवार की चिंता करिए, एक एक करके ये आपके कहाँ नट बोल्ट ढीले हो गए कि आपके संदूक में से कुछ न कुछ बखरता चला जा रहा है। जी राहुल साहब, इजाजत हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि धैर्यवर्धन जी ने बहुत सारी बातें कही है। लेकिन मेरा भी एक सवाल है सिद्धार्थ जी, देखिए कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की बात है जो धैर्यवर्धन जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो तो सच ही है। अभी तक जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपके, कोई फुल टाइम अध्यक्ष आपका अभी तक केंद्र में कोई आया नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और वो मुख्यमंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है ना कि हमारे पास जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, और ये तो कहीं ना कहीं बात है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्धार्थ जी। जी चलिए, तो लग रहा है कि थोड़ा कनेक्शन कट हो गया। हम दोबारा फिर से कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ जी को जोड़ने के लिए। जी धैर्यवर्धन जी, मैं वापस आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखिए कि आपने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि अंत्योदय वाली बातें की आपने, और अपने संगठन को लेकर बातें की, लेकिन फिर जरूरत क्यों पड़ती है कि दूसरी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़े बीजेपी को? राजनीतिक दलों का काम होता है विस्तार करना, कुटुंब वृद्धि करना, और यदि तमाम लोग, देखिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, कोई इस इलाके का कद्दावर नेता होता है, उसके साथ हजारों लोगों का उसके साथ जन समर्थन होता है, और ऐसे लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं तो हमारा नेतृत्व उस पर विचार करता है और कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकारते हैं। आप कल्पना करिए कि कांग्रेस की स्थिति कितनी भयावह होगी जब आम चुनाव होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा का। अभी बिना जरूरत के लोग इनको छोड़ छोड़ करके चले आ रहे हैं। ये त्राईमाम की इनको माला जपनी पड़ रही है कि प्राण बचाओ। काहे का नेतृत्व जब इनसे कुछ संभाल ही नहीं रहा है। अभी गैर जरूरत के भी लोग जब इनको छोड़ रहे हैं तो विधानसभा चुनाव के समय कितनी भगदड़ मचेगी इनके परिवार में, इनकी कांग्रेस पार्टी में कितनी फूटन होगी, इसकी कल्पना करके देखिए आप। नहीं, अच्छा मुझे फिर ये बताइए कि जैसे बीजेपी में बहुत सारे बड़े नेता हैं, अब कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जो बीजेपी के नेता हैं जो शुरू से बीजेपी में हैं और दिन रात एक करके वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, फिर उन नेताओं का क्या होगा? हमारा नेतृत्व परस्पर सामंजस्य बैठाने का काम करेगा। चुनाव की परिस्थिति में किस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, यदि किसी से कोई प्रॉमिस हुआ तो टिकट मिलता है, यदि उसके जीतने की संभावना प्रबलतम होती है तो उसको टिकट मिलता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई सीट आज मध्य प्रदेश में नहीं है जहां लगभग आधा दर्जन चेहरे ऐसे ना हो जो चुनाव जीत सकते हैं। लगभग आधा दर्जन लोग हर सीट पर मिलेंगे आपको, चाहे वो युवा नेता हो चाहे अनुभवी नेता हो। ऐसी स्थिति में टिकट तो किसी एक को मिलना है। हर सीट पर वही स्थिति होती है कि एक अनार 100 बीमार। पर हमारा नेतृत्व बेस्ट लोगों में से भी बेस्ट का डिसीजन करते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है आज की परिस्थिति में, उसको हम चुनाव लड़ाते हैं। बाकी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देती है, अन्य काम दिए जाते चलिए हैं। धैर्यवर्धन जी, मैं हमारे वापस पास दोबारा आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं आऊंगा। होती। सिद्धार्थ राजावत जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी देखिए, सवाल तो ये साहू जरूर है। जी पहले तो मैं धैर्यवर्धन जी का पूरा विस्तार से पूरा इनका जवाब दे देता हूँ। दीजिए, जैसा बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि आदर्शवादी पार्टी है, सबसे पहले तो धन बल का प्रयोग करके ये कई राज्यों में सरकार गिरा चुकी है और कई राज्यों में प्रयास कर चुकी है। पहला तो मेरा इसके ऊपर आरोप है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1937 में मुखर्जी जी ने मुस्लिम लीग के संग मिलकर सरकार बनाई। फिर गॉडसे द्वारा हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या की, ये उनको पूछते हैं। हमारे ठाकुर जो सांसद हैं भोपाल से, वो उनकी पूजा करती हैं, बाकायदा अगरबत्ती लगाती हैं गॉडसे जी की। ठीक है, बोलती है गॉडसे जी, बोलती हैं गॉडसे जी, वो गॉडसे जी बोलती हैं। एक आपको मालूम है भारत के इतिहास का पहला आतंकवादी है गॉडसे, भारत के इतिहास का। और बता दूं मैं आपको, जिन्होंने अपने संघ के ऊपर 60 साल तक झंडा नहीं फहराया, वो अपने आप को आतंकवादी बताते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस फांसी पे झूला हो, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। देखिए सिद्धार्थ जी, आप बीजेपी की हिस्ट्री बता रहे हैं और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी चीजें जो धैर्यवर्धन जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हम वापस में सवाल पे आता हूं। देखिए कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं ना कि कांग्रेस का नेतृत्व अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि पहले 22 विधायक चले गए, इतने बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और अब सचिन बिरला वो भी चले गए। देखिए, मैंने साहू साहब आपसे पहले भी बोला, मैं फिर बता रहा हूं कि हमको अपने शीर्ष नेतृत्व पे गर्व है और हमें प्रदेश नेतृत्व पे भी गर्व है। माननीय कमलनाथ जी इस आंधी तूफान में एक पैर पे खड़े हुए हैं। और देखिए आप, हम विपक्ष में होते हुए भी हम इन लोगों से लड़ रहे हैं जो धन बल की राजनीति करते हुए सरकार को कैसे भी अपनी को स्थिर रखना चाहते हैं, विधायक खरीद के, नाम दंड विद कैसे भी करके। उस परिस्थिति में भी कमलनाथ जी किस प्रकार से खड़े हैं और हम किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी आके मैं जोवट में हूँ, जोवट की स्थिति ये है कि आज जो महेश पटेल यहाँ से लड़ रहे हैं, उनके लिए जनता आतुर होके निकल के आ रही है। क्या कारण है कि आज इस विधानसभा के चारों कुन्नों पे 4 मंत्री बैठाल दिए गए हैं। धनबल पे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। एसपी कलेक्टर उनको ड्यूटी पे लगा दिया है। शिवराज सिंह जी आते हैं तो 24 विद्युत कर्मियों को उनकी सेवा में उनके पंडाल के बाहर लगाया जाता है। इतना दुरुपयोग हो रहा है शासन और सत्ता का, जिसका कोई ढंग मतलब कहने वाला नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से ये सत्ता का दुरुपयोग करके कैसे भी सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सीट हासिल करना चाहते हैं। पर जनता हमारे साथ है, हमको जनता पे विश्वास है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के मंदिर को कभी भी बदनाम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कर चुकी है। अच्छा धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस को तो जनता पर विश्वास है। उनको लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा या जो बाकी जो 3 सीटों में विधानसभा के चुनाव है, वहां पर जनता इनके साथ है। आपको क्या लगता है अब सचिन बिरला के आने के बाद लोकसभा की हम खासकर बात करें, खंडवा की बात करें, तो वहां कितनी मजबूत हो गई बीजेपी? अब आपको क्या लगता है? देखिए, सचिन बिरला जी का लाभ मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलेगा। जहां वो के विधायक हैं वहां लाभ मिलेगा। उस जिले में, आसपास के जिलों में भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। और वो गुर्जर समाज को बिलोंग करते हैं, उस नाते हमारे पास एक नौजवान चेहरा हमारी कैंपेनिंग के लिए मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के विचार को और आगे बढ़ाने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये लाभदायी डिसीजन ही है। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, देखिए मैं इनके फिजूल के आरोपों के जवाब में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि कल तक सचिन बिरला भी कांग्रेस ही थे। यदि वो छोड़ करके आ रहे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस के खेमे में घबराहट है। और वो अकेले नहीं आए, उसके पहले भी आप देख रहे हैं दर्जनों लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। जो जो विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे कांग्रेस में फूटन पड़ेगी, कांग्रेस में भगदड़ पड़ेगी और कांग्रेस के जो मुखिया हैं
कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, वो अपने आशियाने को लुटा पिटा देखते हुए आंसू बहाने के लिए आपको खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। जी सिद्धार्थ जी, धैर्यवर्धन जी ने कहा कि और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से जा सकते हैं बीजेपी में। देखिए अरुण मुंगेरी लाल यादव जी जी नहीं साहू जी, मुंगेरी लाल के हसीन सिद्धार्थ सपने जी मैं पहले भारतीय सवाल जनता आपसे पार्टी कर को लेता देखना हूँ बखूबी आता है। जी सिद्धार्थ जी मैं सवाल कर लेता हूँ पहले आपसे। अरुण यादव के खास माने जाते थे सचिन बिरला जी, जो अब कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, और अरुण यादव भी चाह रहे थे कि लोकसभा का उनको टिकट मिले, लेकिन आप लोगों ने टिकट उनको नहीं दिया। और कहीं सिंधिया की तरह कांग्रेस छोड़कर अरुण यादव भी ना चले जाए, सचिन बिरला के खास माने जाते तो उनके समर्थक थे, सचिन बिरला जी चले गए, कहीं अब अगला नंबर अरुण यादव जी का नाम? देखिए साहू जी, मध्य प्रदेश के अंदर स्वर्गीय सुभाष यादव जी का बहुत बड़ा कद था, जो सहकारिता के मसीहा थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सहकारिता को एक छोटे से पौधा लगा के एक वृक्ष बनाया था। उनके पुत्र हैं अरुण यादव जी, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हमारे पीसीसी चीफ भी रहे हैं। वो बहुत समझदार, मजे हुए राजनीतिज्ञ और बहुत अच्छे इंसान है। वो उनकी विचारधारा गांधी विचारधारा है। वो गांधी विचारधारा छोड़ के गौरसे विचारधारा की तरफ नहीं जाएंगे। हम जो गांधीवादी होगा वो गांधीवादी विचारधारा में कांग्रेस के अंदर रहेगा। जो हमारे अंदर छुपे हुए खंजर थे वो अपने आप अपने खंजर निकल के सामने आ गए कि कौन पीठ में खंजर घोंप के निकल रहा है, वो निकलते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमें नहीं मालूम था कि हमारे मतलब लिबास के अंदर जो गद्दार छुपे हुए थे, बढ़िया है, और भी निकल के चले जाएं। बहुत अच्छा है, कम से कम शुद्ध कांग्रेस रह जाएगी। आने वाले समय में हमें मालूम तो होगा कि हमें लड़ना किससे है। हमको भाजपा से लड़ना है, हमारे अंदर वाली भाजपा से लड़ना है। बहुत अच्छी बात है, जितने भी है उनको भी भाजपा ले ले। मुट्ठी में तो रेत ऐसे ही खिसक जाएगी। सिद्धार्थ जी, ये शुद्धिकरण की अभिलाषा में ऐसा ना हो कि आपकी मुट्ठी में से धीरे धीरे पूरी रेत खिसकती चली जाए। धैर्यवर्धन जी कभी ट्रेन में बैठे हैं? जितने यात्री उतरते हैं उतने चढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। बहुत बड़ी छुट्टी हुई ट्रेन है, उसमें वो किसी यात्री का इंतजार नहीं करती। जितने उतरेंगे उससे ज्यादा चढ़ेंगे उसमें। आप चिंता नहीं करिए। 32 साल पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या थी और संघ क्या था? हम तो आज बहुत अफसोस प्रकट करते हैं कि भाई पटेल जी ने क्यों आपके आरएसएस संगठन से उसका बैन हटा दिया। अगर उस पर बैन तो आज आप इस काबिल नहीं होते। हमने केंद्रीय विद्यालय दिए, आपने सरस्वती शिशु मंदिर दिए जहाँ पे जहर घोला आपने सांप्रदायिकता के खिलाफ। हिंदू से मुस्लिम लड़वाया। लेना चाहूंगा दोनों से। केवल यही कहूंगा, धैर्यवर्धन जी, एक आखिरी कमेंट, आपका समय कम है तो मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। मैं केवल इतना कह रहा था भागीरथ जी कि इन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर जहर दे रहे हैं। उस पर मैं यही कहूंगा कि हे प्रभु, कांग्रेस के नेताओं को ऐसे ही सद्बुद्धि दिए रहना कि इसी तरह की उटपटांग बयानबाजी करते रहें, ताकि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हजारों लाखों बच्चे जो इस देश के मतदाता हैं, वो इनकी जुबान से निकले जहरीले तीरों को, उनकी तीक्ष्णता को महसूस करें और इनको ठिकाने लगाने के लिए मतदान करते रहें। ये वही लोग हैं जो संघ के बारे में उल जलूल बोलते हैं। मैं कहूंगा बोलिए, संघ के भी लाखों स्वयंसेवक इस देश में हैं, वे लाखों करोड़ों लोग जरूर लेंगे। जी सिद्धार्थ जी, लास्ट कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा। केंद्रीय विद्यालय दिया जिसमें हमारे साइंटिस्ट जो है ना नासा में जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मैं इसी पर चाहता हूं कि आखिरी कमेंट आप दें। अब सचिन बिरला जी जैसे अब बीजेपी में चले गए हैं, अब चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर आपको क्या लग रहा है? इसका एक आखिरी कमेंट आप इसी से संबंधित आप दीजिए। देखिए अवश्य साहू जी, कोई भी पार्टी छोड़ के जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उसकी खामियाजा होता है, या हमें आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा, पर हम उसकी क्षतिपूर्ति करने में कांग्रेस भली भांति उसमें माहिर है। और आप चिंता नहीं करिए, इससे और बढ़िया है, हमें मालूम है और जनता को मालूम है कि एक और छुपा हुआ गद्दार था, वो निकल के जा चुका है। हम तो सीधे सीधे उसको गद्दार बोलेंगे। जहां 22 जयचंद गए थे, अब 23वां और उसमें सम्मिलित हो गया है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि अब देखना पड़ेगा कि आखिर अब सचिन बिरला जी जिस तरह से अब कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं
और आने वाले और कौन कौन लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं, और खासकर इस उपचुनाव की बात करें, इस उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा और क्या कांग्रेस को इसका घाटा होगा। हालांकि 30 अक्टूबर को चुनाव है, मतदान है और 2 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा और किसको कितना फायदा होगा, क्या कांग्रेस को वाकई झटका लगेगा, ये सब सामने आ जाएगा 2 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।